दशकों से राजनीति का मुद्दा रही है एसवाइएल नहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक बार फिर से इसे लेकर अब राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां हरियाणा के नेताओं में खुशी का माहौल है, वहीं पंजाब सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि वे किसी भी सूरत में दूसरे राज्य को पानी नहीं देंगे। बता दें कि एसवाइएल मामले को लेकर के हरियाणा और पंजाब के बीच ये जो मुद्दा है वो दशकों पुराना है। लगभग 40 साल बीत चुके हैं जब एसवाइएल की शुरुआत की गई थी टक लगा करके। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी शुरुआत पंजाब में की थी, लेकिन उसके बाद से ही ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया था और आज तक हरियाणा की ओर से एसवाइएल के पानी की मांग की जाती रही है। आज तक हरियाणा अपना हक मांगता रहा है, लेकिन पंजाब की ओर से अपना रुख सदैव से ही एक तरफा रखा गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि पानी हरियाणा को देने के लिए पंजाब के पास नहीं है और इसी वजह से एसवाइएल नहर का निर्माण भी नहीं किया गया। जबकि इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में हो रही है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से पंजाब सरकार को सीधे लफ्जों में ये कहा गया है कि इस मामले को लेकर राजनीति न की जाए। मुद्दा दशकों पुराना है। किसी समय में हरियाणा पंजाब के बीच राजनीति का केंद्र बिंदु रहने वाला एसवाइएल नहर का पानी धीरे धीरे लुप्त प्राय हो चला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने एक बार फिर से इस मुद्दे को ताजा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जहां हरियाणा में सत्तारूढ़ दल के नेताओं में खुशी है, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद पंजाब सरकार की ओर से आए बयानों को गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बता डाला। दूसरी बात ये भी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ही है कि कोर्ट का बार बार आदेश होता है, आप उसका पालन नहीं करते। सरकारों की जिम्मेदारी है कि कोर्ट के आदेश का पालन करवाना और करना, तो हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोर्ट कोई भी आदेश देगा, किसी व्यक्ति के बारे में देगा, तो हमारी ड्यूटी है हम उसका पालन करवाएंगे सरकार। और अगर कोर्ट हमें ही कुछ कहेगा तो हमें उसका पालन करना चाहिए। अगर हम पालन नहीं करने के तो हमारे कहने से और कौन पालन करेगा। तो ये अच्छी परंपरा डालने लग रहा है पंजाब, तो उसको चाहिए कि जो भी कोर्ट करेगा उस फैसले को माने। इतना ही नहीं, हरियाणा बीजेपी के अलावा निर्दलीय विधायक भी सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर अपनी अपनी राय दे रहे हैं, जिस पर कैबिनेट मंत्री और निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला ने तो इसे लेकर सीधे तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को नसीहत तक दे डाली। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान के पंजाब के चीफ मिनिस्टर को गुड सेंस प्रिवेल अपॉन करनी चाहिए कि इस फैसले को तुरंत इम्प्लीमेंट करें। बैठ के दोनों चीफ मिनिस्टर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को लागू करेगा, होगा, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। एक और जहां हरियाणा के नेता सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद पंजाब को नसीहत दे रहे हैं, वहीं पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद फिर से कोर्ट जाने की बात कहकर मामले को उलझाने का काम कर दिया है। सारी समुची कैबिनेट ने आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया कि एक भी बूंद सिंगल बूंद पंजाब कोले वाधू पानी नहीं हैगा। जब साडे कोले पानी ही है नहीं तो असीं पानी किस नूं देवांगे। तो देण दी गल तां बहुत दूर दी आ, हजे तां पंजाब कोले एक बूंद भी पानी साडे कोले वाधू नहीं हैगा। सो बिल्कुल एक भी बूंद जिहड़ी आ वो किसी भी सूबे नूं सरकार नहीं देगी। जो सर्वोच्च अदालत का फैसला जिहड़ा उहदी कापी मिल जूगी और उस तो बाद बिल्कुल जिहड़ा भी लीगल रुख अख्तियार करना होगा, जो भी चाहे विधानसभा सैशन बुलाना पवे, जो भी काम करना पऊगा, सरकार बिल्कुल पंजाब दे पानियां दे नाल, पंजाब दे एक बूंद बूंद दे नाल सरकार डट के खड़ी आ, पार्टी डट के खड़ी है। पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में पंजाब सरकार के चेहरे को उजागर कर दिया। भाई साहब, पहले वो गंग कनाल होती थी, अब उसका नाम इंदिरा गांधी कनाल कर दिया। हरी के पत्तन से आती है, मलोट और गिद्धेबहा के बीच में से निकलती है। 18,000 क्यूसेक पानी उसमें राजस्थान को आता है। पंजाब में कहीं भी उसका पानी इस्तेमाल नहीं हो सकता। 18,000 क्यूसेक हम जो है मीट्रिक वो पानी छोड़ते हैं।
गहलोत सरकार ने क्या किया? या तो गंगानगर वालों से कोई दुश्मनी थी, हनुमानगढ़ वालों से कोई दुश्मनी थी, संगरिया सादुल शहर वालों से कोई दुश्मनी थी, मई जून में उसकी बंदी ले ली। हमने कहा ये महीने पानी के लिए बहुत जरूरत होती है, आप बंदी मत लो। कहते रिपेयर करेंगे। हमने कहा 70 साल से नहर चल रही है, सितंबर अक्टूबर में कर लेना बंदी, रिपेयर कर लेना, अक्टूबर नवंबर में कर लेना जब पानी की खपत कम है। कहते जी नहीं, मई जून में बंदी लेंगे। मई जून में उन्होंने रिपेयर के लिए बंदी ली, 18,000 क्यूसेक पानी से आपको वंचित कर दिया। सबसे पहले तो गहलोत के यहां जाकर ये पूछो तुमने बंदी क्यों ली? पंजाब सरकार का उसमें कोई हाथ नहीं, राजस्थान ने बंदी ली है, कांग्रेस सरकार ने बंदी ली। हम मैनू ये दस दिओ, ये पंजाब की गल कर सकदा? पहला मुख मंत्री है राजस्थान वाला, कहता मैनू पानी की लोड़ नहीं, ये कहता नहीं तो मैं धक्के नाल दूं तेन। फिर तुसीं की सुप्रीम कोर्ट च जाके केस लड़ो? थोड़े केस का भोग पिया ही पिया। खैर, पिछले कुछ समय से शांत पड़े एसवाईएल के मुद्दे पर सुप्रीम टिप्पणी के बाद एक बार फिर से हरियाणा पंजाब के सियासी गलियारे में हलचल बढ़ा दी है। ऐसे में अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार के उस कदम पर टिकी हैं, जब केंद्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमली जामा पहनाते हुए एसवाईएल नहर को लेकर सर्वे का काम शुरू करता है। हरियाणा डेस्क, लिविंग इंडिया न्यूज। तो आपने सुना कि किस तरीके से पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री की ओर से बयान दिया गया कि पंजाब के पास एक बूंद पानी नहीं है हरियाणा को देने के लिए, जबकि इस मामले को लेकर के लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई भी चल रही है और लंबे समय से हरियाणा ने अपने हक का पानी मांगा है पंजाब से, लेकिन पंजाब सरकार का रुख अभी भी सख्त है और पंजाब की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि पंजाब के पास एक बूंद पानी नहीं है हरियाणा को देने के लिए। और इधर खासतौर से बात की जाए तो दक्षिण हरियाणा के किसान तरस रहे हैं, उनको पानी की जरूरत है और हरियाणा लगातार अपने इस हक के पानी की मांग करता रहा है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दमन प्रीत, उनसे बात करते हैं। दमन, जिस तरीके से पंजाब की ओर से बार बार ये चीज कही जा रही है कि पंजाब के पास पानी नहीं है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले को लेकर राजनीति न की जाए और यहां तक कह दिया गया है कि इस मामले को लेकर हम सख्त भी हो सकते हैं, निर्देश भी जारी कर सकते हैं, लेकिन हमें मजबूर ना करें। लेकिन पंजाब सरकार की ओर से इस मामले को लेकर जरा सी भी टस से मस स्थिति नजर नहीं आ रही है। अपने रुख पर अड़े हुए हैं पंजाब सरकार के लोग कि हमारे पास पानी नहीं है, एसवाईएल का निर्माण नहीं कर सकते। बिल्कुल जयश्री, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया और एसवाईएल का मुद्दा दोनों राज्यों के लिए, भले वो हरियाणा हो भले वो पंजाब हो, दोनों राज्यों के लिए मसला बड़ा अहम है। और क्योंकि हरियाणा एक तरफ पानी मांग रहा है तो दूसरी तरफ पंजाब ये कह रहा है कि हमारे पास में पानी नहीं है, क्योंकि पंजाब के लोगों के लिए अगर पानी नहीं है तो दूसरे राज्य को पानी कैसे दिया जाए। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, दोनों राज्यों के मुखी बैठकर बातें करें और बात कर कर इस मसले का हल निकालें, क्योंकि हमेशा किसी भी बड़ी सी बड़ी उलझन क्यों ना हो और बड़ा से बड़ा मामला क्यों ना हो, उसका बैठ के ही हल निकाला जाता है और उसको हल निकालने का जिक्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी किया गया। हालांकि इसके दौरान 2 मीटिंगें भी जो हैं वो चंडीगढ़ में होती हैं, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो दोनों इस मीटिंग में बैठते हैं और मीटिंग में बैठकर तमाम इस मसले पर चर्चा भी होती है और उसमें साफ तौर पर पंजाब अपना स्टैंड इस मामले को लेकर मध्यस्थता की गई है। गजेंद्र शेखावत भी बैठे थे, उन्होंने भी मध्यस्थता की, लेकिन इस मामले का हल अब तक नहीं निकल सका है। बैठकें हो चुकी हैं, बैठकों का दौर अब खत्म ही हो चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि हमारी आखिरी मुलाकात है, आखिरी मीटिंग है इस बात को लेकर के, अब सीधे अपना हक हम कोर्ट के माध्यम से लेंगे। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से ये टिप्पणी भी बाहर आई थी और उसके बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री का स्टैंड हो और दोनों राज्यों के मुखिया का ये कहना हो कि एक के पास पानी नहीं है और दूसरा बोल रहा है कि पानी चाहिए तो चाहिए, लेकिन अब इसी को लेकर उलझन जरूर हुई है। और उसको लेकर आज अगर जिक्र किया जाए तो पंजाब में राजनीति का कहीं ना कहीं लेवल भी बढ़ा है और वही हरियाणा में भी जो है वो राजनीति स्थल जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि हरियाणा के जो लीडर हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें तो पानी चाहिए और हरियाणा के लिए पानी की
की आवश्यकता है और आवश्यकता के लिए पानी की जरूरत है और पानी जल्द से जल्द जो है वो हरियाणा को दिया जाए। लेकिन जब दोनों मीटिंगें भी होती है और सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर और फटकार लगाता हुआ पंजाब सरकार को कहता है कि अगर इस मसले पर राजनीति ना की जाए, इस मसले का हल निकाला जाए और इसको टेक्निकल तौर पर देखा जाए जो पानी बनता है, और इसके लिए केंद्र की जो टीमें हैं वो भी पंजाब में आएंगी और पंजाब की उस ज़मीनों का जो है मुआवजा करके जाएंगे कि कैसे मुआयना किया जाएगा कि कौन कौन सी ज़मीनें इस SYL के जो है निर्देश में आती है और इसके अंडर में आती है। उस तमाम चीज़ों की जो जाँच है वो टीमें करेंगी। लेकिन सवाल पंजाब के उन नेताओं ने, उन साबका मंत्री ने जो SYL के मसले में आए थे, जिसमें विक्रम सिंह मजीठिया जो श्रोमणी अकाली दल के साबका रेवेन्यू मिनिस्टर रहे हैं और 2016 का ये मामला था। 2016 में जिन किसानों से ये जमीनें एक्वायर की गई थी उन किसानों को 2016 में पैसे और जमीनें दोनों वापस कर दी गई थी और उसमें भी विक्रम सिंह मजीठिया ने अपना जो स्टैंड है स्पष्ट किया था कि जब कोई जमीन है ही नहीं, जब पानी पंजाब के पास है ही नहीं, तो किस बात की जो जांच करने और किस बात का वेरवा इकट्ठा करने जो केंद्र की टीमें हैं वो पंजाब में आ रही है। इसको लेकर भी सवाल जो है वो विरोधी विपक्ष के नेताओं की तरफ से जिड़ा वो खड़ा किया गया था कि पंजाब की सरकार का सुप्रीम कोर्ट में डबल चेहरा जो है वो देखने को मिला है, जिसको लेकर पंजाब में राजनीति का स्थल एक बार कहीं ना कहीं गरमाया और उसमें ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में एक अपना जवाब दायर किया है कि पंजाब तो पानी देना चाहता है लेकिन पंजाब के विपक्ष के नेता जो हैं वो ऐसा करने नहीं दे रहे हैं, वो इस पर उलझन कहीं ना कहीं वादा जो है डालते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय हम राज्य भवन पंजाब के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हलचल जरूर है क्योंकि विपक्ष के नेता श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल जो हैं वो अपने एक डेलीगेशन के साथ में राज्यपाल के घर पहुंचे हैं और उनसे मुलाकात की जा रही है कि SYL के मुद्दे में, SYL के इस मसले में उनकी भी दखल अंदाजी हो, जिसमें पंजाब सरकार एक बूंद भी पानी पंजाब से हरियाणा को ना दे, क्योंकि जेकर पंजाब के पास में पानी नहीं है तो हरियाणा को पानी देकर कैसे पानी जो है वो हरियाणा को दिया जाएगा, उसको लेकर एक सवाल भी जो खड़ा किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर वो जो केंद्र की टीमें पंजाब में आएंगी और पंजाब की उन जमीनों का जब वेरवा लेंगी और उन जमीनों का शनाख्त करेंगी कि कौन कौन सी वो ज़मीनें हैं जो SYL के इस अंडर में आती है और SYL के उस दायरे में आती है, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक वेरवा तैयार किया जाएगा और वेरवा केंद्र अपने उन मंत्रियों को सौंपेगी, जिससे गजेंद्र शेखावत को सौंपेगी या सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी कि ये जमीन है और इस जमीन पर SYL करनी थी। क्योंकि लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री का जिक्र किया जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये सवाल भी खड़ा किया था कि पानी की बात बाद में करेंगे, पहले जो जमीन की बात हुई है, जो जमीन SYL के दायरे में आती है उस जमीन को जो साफ कराया जाए, तो उस पर भी मुख्यमंत्री पंजाब ने एक टिप्पणी की थी कि जब पानी है नहीं, जब पानी देना नहीं तो जमीन साफ करा के क्या फायदा। ये सीधे तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी सवाल किया था, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये सीधे तौर पर कहा कि पानी तो लेकर रहेंगे। और जिस तरीके से जयश्री आपने भी जिक्र किया कि भले कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं या कोर्ट में मिलेंगे, और कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कई सवाल कहीं ना कहीं पंजाब सरकार के ऊपर खड़े कर देती है। जी, कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और अगर खासतौर से दमन बात की जाए, 214 किलोमीटर का ये पूरा SYL का रास्ता है, हरियाणा ने अपना काम पूरा कर लिया, SYL नहर पूरी तरीके से बन चुकी है, लेकिन पंजाब को अपनी SYL नहर का रास्ता बनाना था और इस मामले को लेकर के लगातार टिप्पणियां भी होती रही, राजनीति भी होती रही। लेकिन फिलहाल स्थिति अगर बात की जाए तो ग्राउंड पर रियलिटी क्या है? केंद्र सरकार को कहा गया है सर्वे करना है, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी है और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी बेहद सख्त है। साफ तौर पर कहा है कि पानी जो है वो मूलभूत सुविधा है, पानी पर किसी एक का एकाधिकार नहीं हो सकता। बिल्कुल, देखिए जैसे इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया वो बिल्कुल सख्त जरूर नज़र आ रहा है, क्योंकि पंजाब को सीधे तौर पर फटकार लगाई और राजनीति करने से मना किया गया। और अब केंद्र की टीमों का जिक्र किया जा रहा है कि केंद्र की टीमें आएंगी, शिनाख्त करेंगी और वो एक रिपोर्ट तैयार करके जो सुप्रीम कोर्ट में देंगी। लेकिन पंजाब में पंजाब की विपक्ष की पार्टियाँ जो हैं वो सीधे तौर पर कह रही हैं अगर केंद्र की टीमें अगर पंजाब के कोई भी गाँव में आती है तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाए और उनको जम के नारे
बंटवारे उनके खिलाफ किए जाएं, ये साफ तौर पे विपक्ष के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जब केंद्र की टीमें पंजाब में आएंगी और इसकी शिनाख्त करेंगी, रिपोर्ट तैयार करेंगे, उस दौरान क्या कुछ पंजाब के हालात बनेंगे, क्योंकि इसका इतिहास गवाह है कि जब भी SYL का इस तरीके से मसला गर्माया है तो उस दौरान बड़े मोर्चे भी हैं जो पंजाब में भी लगे हैं और हरियाणा में भी लगे हैं, और उसको लेकर राजनीति भी कहीं ना कहीं गर्माई है और माहौल भी गर्म हुआ है। और उसको लेकर ये बहुत सेंसिटिव जो कह लें कि मसला है, वो पंजाब के लिए हो या हरियाणा के लिए हो, और उस मसले को लेकर अब क्या कुछ ये टीमें इस सर्वे करती हैं और सर्वे के दौरान क्या कुछ वेरवा उनकी तरफ से तैयार किया जाता है, और सबसे बड़ी बात क्या अब इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री या पंजाब के मुख्यमंत्री पहल करेंगे कि टेबल टॉक पर आके इस मसले को कहीं ना कहीं हल निकाला जाए। और दूसरी जगह जिक्र बात की जाए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा में अभी आम आदमी पार्टी उस हिसाब से नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपने भी पैर जमाने की कोशिश कर रही है। जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो हरियाणा से आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ तौर पे कहते हैं कि हरियाणा को पानी मिल के रहेगा। ये भी एक सवाल है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जरूर खड़ा होता है कि जब चुनाव आते हैं तो SYL का मुद्दा गर्मा जाता है, और अक्सर ये चीज कही जाती रही है, चूंकि दशक बीत चुके हैं, कई दशकों से ये मुद्दा चलता आ रहा है, और हर बार यही होता है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो दोनों ही सरकारों को याद आ जाता है SYL, और SYL का मुद्दा गर्मा जाता है, राजनीति होती है, लेकिन इस मुद्दे का हल नहीं निकल पाता है। बिल्कुल जयश्री, क्योंकि आप चुनाव हरियाणा में भी नज़दीक हैं और देश भर में लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं, कई राज्यों में जो है लोकसभा के चुनाव भी हैं, और उन राज्यों में कहीं ना कहीं, और उसमें हरियाणा भी कहीं ना कहीं आता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव हरियाणा में भी हैं और पंजाब में लोकसभा के चुनाव, और उस चुनाव को लेके इस मसले को अक्सर ये राजनीतिक मसला बनता है, और इसमें शुरू से ही विपक्ष के नेता हों या वो राजनीतिक पार्टियाँ हों जो राज्य से बिलोंग करती हैं, वो सीधे तौर पर कहती भी नजर आई है कि हमेशा SYL के मुद्दे पर राजनीति होती आई है, और ये राजनीति का ही शिकार है जिसको चलते 38 साल का समा हो चुका है, और 38 साल से ये मसला ज्यों का त्यों जो उलझा हुआ है, और उसको लेकर अब कहें तो इसमें एक बार फिर राजनीति कहीं ना कहीं गरमाई है कि हरियाणा की, क्योंकि नेशनल पार्टीज हरियाणा में भी और पंजाब में भी है, उनका पंजाब के लीडर कहते हैं कि पंजाब से एक बूंद पानी नहीं जाएगा, और वहीं उनकी दूसरी पार्टी, उन्हीं की पार्टी के हरियाणा के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि पानी तो हम लेकर रहेंगे। ये राजनीति नहीं तो क्या है, हरियाणा के लोगों के लिए भी और ये पंजाब के लोगों के लिए भी। लेकिन हरियाणा के लोगों ने अक्सर, हरियाणा और पंजाब के वो भाईचारे ने अक्सर ये कहा है कि इस पर राजनीति ना की जाए, और इसको लेकर किसान आंदोलन में भी ये जरूर SYL का मुद्दा गरमाया था, और उसमें भी हरियाणा और पंजाब के जो नेता थे या हरियाणा पंजाब के किसान थे, लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं सहमति जरूर दिखाई थी कि अगर पंजाब हरियाणा का छोटा भाई और बड़ा भाई का रोल रहा है, और जैसा भी होगा ये सारे भाई बैठकर इस पर हल निकालेंगे, लेकिन इस पर राजनीतिक नेता जो हैं वो इस पर कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं, और इस राजनीतिक मसले को, गंभीर मसले को एक राजनीतिक रंगत भी जो लगातार दी जाती है जब चुनाव नजदीक होते हैं। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री इसमें हुई है और 2024 में इसकी हायरिंग होगी, जनवरी के आसपास इसकी हायरिंग है, और जनवरी में इस केस की जब रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी तो वो क्या फैसला लेगी सुप्रीम कोर्ट, वो जो है वो देखना होगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके की स्थिति पंजाब और हरियाणा में राजनीति की बनी है, वो जरूर कहीं ना कहीं इस माहौल को गर्म करता हुआ नजर आ रहा है। जी, और इस मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, और तमाम पार्टियों की ओर से जो हरियाणा में है और पंजाब में है, दोनों तरफ से अलग अलग बयानबाजी आती रही है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, तमाम पार्टियों के रुख अलग अलग है। पंजाब में वही पार्टी अलग रुख अख्तियार करती है, तो वहीं SYL के मुद्दे को लेकर हरियाणा में पानी की मांग की जाती है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दमन, आपको बता दें कि SYL का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा चुका है, और इस मुद्दे को लेकर राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्त निर्देश इस मामले को लेकर दिए जा रहे हैं।
एसवाईएल के मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति हो रही है और अब देखना यह होगा कि इस मसले का हल किस तरह से निकलता है। इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आ रहा है, लेकिन सरकारों की बात की जाए तो अपना अपना रुख साफ कर चुकी है। पंजाब की सरकार ने साफ कर दिया है उनके पास पानी देने के लिए नहीं है, तो वहीं हरियाणा की सरकार लगातार अपने हक के पानी की मांग कर रही है। इससे